वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। ये देसी ऑर्गेनिक शरबत है और ये बनता है जौ के साथ, साबित जौ या जौ के दलिये के साथ। मैं यहाँ पे जौ का दलिया, जौ जिसे इंग्लिश में बार्ली भी कहते हैं, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में शामिल रहा है, तो ये उसी के साथ ये शरबत बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैंने जौ का दलिया ले लिया है जो ऑलरेडी बुना हुआ ही मिलता है। अगर आप साबित जौ के साथ सत्तू बना रहे हैं, सत्तू का शरबत, तो फिर आपको उसको ड्राई रोस्ट करना होगा। और ये है मेरे पास शक्कर। शक्कर आप देसी शक्कर ले लें या आप दूसरे वाली, मेरे पास देसी शक्कर कम थी तो इसलिए मैंने दूसरी शक्कर को भी साथ रखा, क्योंकि इस शरबत में शक्कर की मिकदार थोड़ी ज्यादा जाती है। यानी आधा कप अगर हम जौ का पाउडर लेंगे तो 1.5 कप के करीब हमें शक्कर चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम जौ के दलिये को बारीक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूं कि अगर आप साबुत जौ लेंगे तो फिर पहले आपको उनको ड्राई रोस्ट करना होगा और उसके बाद फिर इसी तरीके से आपको उनका भी पाउडर बनाना होगा। जौ के दलिये के साथ आप सत्तू का शरबत बनाएं या साबुत जौ के साथ बनाएं, ये बिल्कुल सेम टेस्ट होता है, क्योंकि हम अपने बचपन से ये पीते आ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक तरह से क्विक मेथड है, क्योंकि शहर में साबुत जौ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जौ का दलिया ले लें जो पैकेट में ही बुना हुआ आता है मार्केट से, और उसके बाद उसका फाइन पाउडर बना लें। अब बनाते हैं शरबत। आधा आधा कप यानी कि आधी प्याली मैंने जौ का दलिया जिसका पाउडर था वो ले ली, और इसमें 1.5 प्याली के करीब मैंने शक्कर डाली। आप शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा पानी, पानी तकरीबन आधे जग के करीब, और इसमें इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं जाता, ना इसमें नमक, ना इसमें किसी भी तरह की और चीज़ इसके अंदर नहीं जाती। और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको बहुत ढेर सारी बर्फ़ डाल के तो इसको सर्व करेंगे। इसके फ़ायदे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कि जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में शामिल रही है, तो उसके फ़ायदे के तो क्या कहने। ये बहुत एनर्जेटिक होता है, गर्मियों में ये एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये देसी ऑर्गेनिक चीज़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे बनाएं और ख़ुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी दें। तो आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।